दोस्तों, फ्लाइट 702 का अचानक गायब हो जाना एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इस चर्चा में हम इसी मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सी फ्लाइट और अचानक गायब। हम सब जानते हैं कि आजकल जब कोई प्लेन उड़ता है तो उसके पीछे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स होते हैं। लेकिन 12 दिसंबर 2026 को जो हुआ ना, उसने इन सारी बातों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक पल रेडार पर चमकता हुआ डॉट और अगले ही पल बिल्कुल गायब। ये एक लाइन इस पूरी कहानी की सीरियसनेस को बयान करती है। जरा उस वक्त का सीन इमेजिन कीजिए। रेडार स्क्रीन पर प्लेन दिख रहा है और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के सब साफ। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई पैनिक वाला रेडियो मैसेज, बस एक डरावनी खामोशी। एविएशन की दुनिया में ना, इस तरह का सन्नाटा सबसे ज्यादा डरावना होता है। ये वो पल था जब ग्राउंड कंट्रोल में बैठे लोगों के पसीने छूट गए थे। चीजें कितनी तेजी से बदल सकती हैं, आइए इस टाइमलाइन से समझते हैं। शाम के 6:40 पर प्लेन दिल्ली से टेक ऑफ करता है। इसमें 180 लोग बैठे हुए थे। कुछ अपने घर लौट रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। 7:20 पर पायलट एटीसी को बताता है कि प्लेन 35,000 फीट पर आराम से उड़ रहा है। लेकिन फिर आती है शाम की 7:30। सेंट्रल इंडिया के ऊपर एक 10 मिनट का रेडार गैप आता है और बस वहीं से ये फ्लाइट हमेशा के लिए एक रहस्य बन जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, फ्लाइट 702 आखिर गई कहाँ? इस एक सवाल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शुरुआती सर्च ऑपरेशन बिल्कुल उसी जगह पर फोकस था जहां प्लेन आखिरी बार सिविलियन रेडार पर दिखा था। और ये काफी लॉजिकल भी है, जहां कनेक्शन टूटा वहीं ढूंढना शुरू करो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसमान से लेकर जमीन तक छान मारने के बाद भी ना कोई मलबा मिला, ना ही कोई छोटा सा सुराग। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, सिविलियन और मिलिट्री रेडार के बीच का अंतर। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा पॉइंट आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जब मिलिट्री डेटा सामने आया ना, तो रहस्य सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गया। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। सिविलियन रेडार बता रहा था कि प्लेन सेंट्रल इंडिया के ऊपर गायब हो गया, पर मिलिट्री रेडार ने एक ऐसी सच्चाई दिखाई जिसे सुनकर सब दंग रह गए। प्लेन वहां क्रैश हुआ ही नहीं था, बल्कि उसने एक शार्प 180 डिग्री का यू टर्न लिया था और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगातार 3 घंटे तक उड़ता रहा। मतलब कांटेक्ट टूटने के बाद भी प्लेन हवा में ही था। इस नए खुलासे के बाद एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल सामने आया। क्या एक हद से ज्यादा अनुभवी कैप्टन जानबूझकर प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बंद कर सकता है? देखिए, जब कोई टेक्निकल फॉल्ट तुरंत समझ नहीं आता तो इन्वेस्टिगेटर्स को मजबूरन कॉकपिट के अंदर बैठे क्रू की नीयत पर शक करना पड़ता है। और एविएशन हिस्ट्री में हमने ऐसी चीजें पहले भी देखी हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन्वेस्टिगेटर्स पायलट की नीयत वाली इस थ्योरी को चेक कैसे करते हैं? वो देखते हैं कि क्या सच में कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जानबूझकर बंद किया जा सकता है, और क्या प्लेन को तब तक उड़ाया गया जब तक कि फ्यूल पूरी तरह खत्म ना हो जाए। इसके लिए पायलट्स के घर पर रखे फ्लाइट सिम्युलेटर्स की पूरी हिस्ट्री चेक की जाती है, ताकि देखा जा सके कि क्या उन्होंने इस रूट की पहले से कोई प्रैक्टिस तो नहीं की थी। उनकी पर्सनल लाइफ में मेंटल स्ट्रेस या किसी परेशानी के क्लूज ढूंढे जाते हैं। पर फ्लाइट 702 के केस में ऐसा एक भी सुराग नहीं मिला जिससे इस थ्योरी को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल सके। चलिए अब दूसरी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। एक कैटास्ट्रॉफिक मैकेनिकल फेलियर, यानी एक भयानक टेक्निकल खराबी। जब किसी इंसानी गलती या बुरे इरादे का कोई सबूत नहीं मिलता तो पूरा फोकस प्लेन की मशीनरी पर चला जाता है। ये सोचना ही अपने आप में काफी डरावना है कि एक मॉडर्न प्लेन में ऐसी खराबी आ सकती है जो उसे रेडार से ही मिटा दे। जरा इस चेन रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। शुरुआत होती है मेंटेनेंस के वक्त लिए गए एक छोटे से शॉर्टकट से। इस शॉर्टकट के वजह से इंजन के अंदर की 2 मेटल ट्यूब्स आपस में रगड़ खाने लगती हैं। फिर इसमें एक क्रैक बनता है और हवा में ही फ्यूल लीक होना शुरू हो जाता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब अचानक प्रेशर बढ़ता है तो पायलट्स ऑफिशियल चेकलिस्ट देखने के बजाय अपनी मेमोरी पर भरोसा करते हैं और गलती से बचा हुआ सारा फ्यूल उसी लीक वाली जगह पर पंक्ट कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि कुछ ही मिनटों में फ्यूल टैंक्स पूरी तरह खाली हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अगर किसी प्लेन का फ्यूल अचानक खत्म हो जाए तो वो आसमान से किसी पत्थर की तरह नीचे नहीं गिरता, बल्कि वो एक बहुत बड़े ग्लाइडर में बदल जाता है। इस सिचुएशन में भी पायलट के पास इतना वक्त होता है कि वो प्लेन को किसी सेफ जगह पर उतार सके। पर फ्लाइट 702 के केस में कहीं भी किसी भी लैंडिंग का एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला। और यही वो सच्चाई है जो इस इन्वेस्टिगेशन को एक बहुत ही भयानक और अंधेरी दिशा में ले जाती है। और वो भयानक दिशा है हाइपॉक्सिया,
ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो तब पैदा होती है जब प्लेन में अचानक आग लग जाए या किसी बड़ी टेक्निकल खराबी की वजह से कैबिन का प्रेशर एकदम से गिर जाए। इससे अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है और इस कमी के चलते इंसान कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये कंडीशन बिना किसी आहट या वार्निंग के आती है। इसे कॉमनली गोस्ट फ्लाइट थ्योरी कहा जाता है और सच कहूं तो ये बहुत ही दिमाग खराब कर देने वाली थ्योरी है। होता क्या है कि अचानक कैबिन का प्रेशर गिरता है, अगले ही पल सारी ऑक्सीजन खत्म, क्रू के लेकर सारे पैसेंजर्स सब बेहोश हो जाते हैं। प्लेन के अंदर बिल्कुल कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा जाता है, पर कॉकपिट का ऑटो पायलट सिस्टम प्लेन को सेट किए गए रास्ते पर उड़ाता रहता है। एक अंधा बेहोश प्लेन घंटों तक आसमान में उड़ता रहता है, तब तक जब तक कि उसका आखिरी बूंद फ्यूल खत्म ना हो जाए और वो किसी अनजान सुनसान जगह पर क्रैश ना हो जाए। अब आते हैं कुछ और फ्रिंज थ्योरीज पर, जैसे कि द सीक्रेट वेपन हाइपोथेसिस, यानी किसी गुप्त हथियार के इस्तेमाल की थ्योरीज। देखिए, जब भी ऐसे बड़े रहस्य सामने आते हैं ना, तो मैं इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ऐसी अलग अलग थियरीज भी आने लगती हैं। अब क्योंकि ये प्लेन मिलिट्री सेंसिटिव जोन के ऊपर से गायब हुआ था, तो किसी गुप्त हथियार या यहाँ तक कि यूएफओज की चर्चाएं भी शुरू हो गई। लेकिन जरा एल्टीट्यूड के इस डिफरेंस पर गौर कीजिए। नॉर्मल पैसेंजर जेट्स लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हाईटेक स्पाई प्लेन्स होते हैं, उनकी ऊंचाई 80,000 फीट तक होती है। ये इतनी ज्यादा ऊंचाई है जहां नॉर्मल जेट्स पहुंच ही नहीं सकते। अक्सर इन्हीं आसमान में उड़ने वाले स्पाई प्लेन्स को लोग दूर से यूएफओ या कोई एलियन चीज समझ बैठते हैं। तो अब बचा क्या? जवाबों की तलाश और इस रहस्य को लेकर हमारा अगला कदम। सच्चाई चाहे जो भी हो, उसे ढूंढने का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। ये नंबर 70 अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। अब सभी को टाइटैनिक के बारे में तो पता ही होगा। वो इतना विशाल जहाज 3.5 किलोमीटर गहरे समुद्र में पूरे 70 सालों तो छिपा रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े रहस्यों को सुलझाने में कोई रातों रात चमत्कार नहीं होता। इसमें बहुत ज्यादा धैर्य और लगातार मेहनत लगती है। ये नंबर इस बात का सबूत है कि कॉम्प्लेक्स सर्च ऑपरेशंस में वक्त जरूर लगता है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि सच कभी सामने नहीं आएगा। तो आइए बात करते हैं कि आखिर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है। रेडियो वेव रिफ्लेक्शंस जैसी एकदम लेटेस्ट टेक्निक पर गौर कीजिए। होता क्या है कि जब कोई प्लेन आसमान से गुजरता है तो वो एटमॉस्फेरिक वेव्स में कुछ इनविजिबल डिस्टर्बेंसेस या लहरें पैदा करता है। आज के एक्सपर्ट्स इन्हीं डिस्टर्बेंसेस को ट्रैक करके उस रहस्यमयी 7th आवर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शायद एग्जैक्ट क्रैश साइट का पता चल सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूरे आसमान को एक सुई के छेद से नापना। काफी मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। हम इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से में एक बेहद प्रोफाउंडली सोचने वाले ख्याल पर आते हैं। एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकती है। सच में सोचने वाली बात है। चाहे वो मेंटेनेंस में हुई कोई लापरवाही हो या इमरजेंसी चेकलिस्ट को नजरअंदाज करने की चूक, ये पूरी घटना हम सभी को एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या मॉडर्न एविएशन का इतना एडवांस्ड और सेफ माने जाने वाला सिस्टम कभी उन इंसानी या टेक्निकल गलतियों को पूरी तरह खत्म कर पाएगा जो ऐसे डरावने और कभी ना भूलने वाले रहस्य बनाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो फ्लाइट 702 के जिक्र के साथ हमेशा हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा।